हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। तो आज हम प्रश्नावली 11.3 को स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमने पिछले वीडियो में जितना भी इसमें फार्मूला था हम लोग पढ़ लिए। अब हम इस वीडियो में इस प्रश्नावली को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि निम्नलिखित प्रश्नों में से प्रत्येक के समतल के अभिलंब के दिक् कोसाइन और मूल बिंदु से दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। जो आप लोग फार्मूला पढ़े हो ना कि ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड इक्वल टू डी, उस फार्मूला पर बनेगा। इसमें 4 क्वेश्चन है। इस 4 क्वेश्चन में से हम कितना बना दें? चलो हम इसमें से 2 बनाएंगे। एक बनाएंगे ए नंबर और एक बना देंगे सी नंबर, ठीक है। और 2 आपके लिए है, क्योंकि चारों क्वेश्चन एक ही जैसा बनेंगे। तो 2 बना देंगे तो आप 2 बनाना और बना करके मेरे व्हाट्सएप पर इसको शेयर करना फोटो, ठीक है। हम चेक करके बताएंगे, रिप्लाई देंगे जरूर, ठीक है। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 1 को पहले सी को पहले देखते हैं। सी नंबर क्या है? 2x प्लस 3 माइनस जेड बराबर 5। हम पहले से क्वेश्चन लिख करके रेडी है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर पहले हम सी को सॉल्व करते हैं, ठीक है। सी का सॉल्यूशन करते हैं। क्या क्वेश्चन है? 2x प्लस 3y माइनस जेड इक्वल टू 5 है। इसका क्या करना है? इसको तो सबसे पहले आपको क्या बता है, दिक् कोसाइन और मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करना है। 2 चीज। तो आपको दिक् कोसाइन ज्ञात करने से पहले आपको दिक् अनुपात ज्ञात करना पड़ेगा। तो इसका दिक् अनुपात क्या हो जाएगा पता है? देखिए, सबसे पहले ये जो दिया है 2x प्लस 3y माइनस जेड बराबर 5, इसको मान लीजिए समीकरण फर्स्ट। अब ये दिक् अनुपात निकालने के लिए देखिए, इसमें जो गुणांक होता है x में, y में, z में, वही क्या होता है? दिक् अनुपात होता है, ठीक है। जब भी हमारा कोई समीकरण दिया हो समतल में, उसके साथ x y z के साथ जो गुणांक रहता है वही दिक् अनुपात होता है। तो इस समतल में अभिलंब के दिक् अनुपात क्या हो जाएंगे? 2 3, यहाँ पर कुछ नहीं तो -1 लिखेंगे। इस समतल के अभिलंब के दिक् अनुपात क्या हो जाएंगे? a बराबर 2, b बराबर 3 और c बराबर -1, ठीक है। अब क्या करेंगे? जैसे हमने दिक् अनुपात निकालेंगे, इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे। √2 का स्क्वायर, ये स्टेप करना जरूरी है, ठीक है। 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? 4 9 1, इसको जोड़ कर ऐड करेंगे तो हो जाएगा 14, ठीक है। अब जैसे हमारा ये 14 आया, इसको क्या करेंगे? समीकरण फर्स्ट में दोनों तरफ भाग दे देंगे, ठीक है। समीकरण फर्स्ट में दोनों तरफ भाग देने पर, ठीक है। भाग दीजिए तो क्या हो जाएगा? एक बार हो जाएगा 2/√14 x प्लस एक बार 3/√14 y और माइनस ये क्या हो जाएगा? जेड बाई ना, जेड है, क्या है यहाँ पर क्या है आपका? -1 है, यानी ये हो जाएगा -1/√14 जेड अब बराबर 5/√14, ठीक है। अब ये देखिए, x के साथ ये जो आया है, ये एल, ये एम और ये एन है, और ये क्या है? डी है, ठीक है। ये हो जाएगा दूरी और एक हो जाएगा दिक् कोसाइन हो जाएगा। एल को हम क्या करते हैं? कॉस अल्फा ना, यानी कॉस अल्फा दिक् कोसाइन होता है। तो 2/√14 और एल, एम कितना है कोसाइन का? 3/√14 और एन कितना है? -1/√14 और ये डी है, डी बराबर होता है कितना? डी के बराबर वैल्यू है 5/√14। ये आपका आंसर। आपसे क्या बोला था? दिक् कोसाइन निकालने के लिए। तो हमने क्या किया? सबसे पहले दिक् कोसाइन निकाले। कैसे? सबसे पहले हम दिक् अनुपात निकालेंगे। दिक् अनुपात निकल जाएगा तो इसका √ओवर इतना करके एला दिए, उसके बाद जो हमारा दिया है समीकरण फर्स्ट को दोनों तरफ भाग दे देंगे और ये LX MY NZ बराबर डी, ठीक है। ये हमारा क्या आ गया? ये होता है कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा, L M N और डी हमारा आंसर, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है।
आपको हम फार्मूला पढ़ाए थे, याद है कि नहीं याद है? देखो कार्तीय रूप में आपको फार्मूला पढ़ाए थे कि x प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू डी। तो जो ए बी सी है क्या है? ये दिक् अनुपात है, ठीक है। ए बी सी क्या है? दिक् अनुपात है। जो डी इक्वल टू आया वो क्या है? डी इक्वल टू जो आया ये वाला क्या है? आपका दूरी है, ठीक है। अब तो समझ में आ गया होगा, ओके। चलिए अब इसका नंबर ए देख लेते हैं। ए नंबर भी सॉल्व कर लिया जाए। क्या दिया है? क्या दिया है जी? z बराबर 2, z बराबर 2 दिया है, यही दिया है ना? मिला लो, हाँ यही दिया है, ठीक है। तो z बराबर 2 दिया है तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले इसको समीकरण फर्स्ट मान लेंगे, ठीक है। इसमें दिक् अनुपात निकालेंगे। दिक् अनुपात क्या हो जाएगा? देखो a यहाँ पर क्या है आपको फार्मूला से बताते हैं कि z का तो दिया है लेकिन इन दोनों का दिया नहीं है, तो इसका क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। दोनों का a b का वैल्यू क्या हो जाएगा? 0। लिख लेंगे a बराबर 0, b बराबर 0 और c बराबर कितना हो जाएगा? यहाँ पर z में क्या दिया है? कुछ नहीं तो 1 तो होगा, 1। और d का वैल्यू क्या है? d का वैल्यू लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको दिक् अनुपात चाहिए। हमने दिक् अनुपात निकाल लिया। दिक् अनुपात के बाद हमने क्या किया था? देखो यहाँ पे दिक् अनुपात के बाद क्या लिखे? हम इसका रूट निकाले, यानी इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे। 0 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, यानी √1 का वर्गमूल 1 आ गया, ठीक है। अब क्या करेंगे? समीकरण फर्स्ट में जितना ए आया है उससे भाग देंगे। अगला स्टेप, समीकरण फर्स्ट को 1 से दोनों तरफ भाग देने पर दीजिए, क्या हो जाएगा? एक बार तो हमारा सिर्फ z है ना, तो z/1 बराबर 2/1, यानी हमारा z इक्वल टू कितना आ गया? 2। अब यहाँ से दिक् कोसाइन निकालना हो, दिक् कोसाइन, तो दिक् कोसाइन क्या होगा? दिक् कोसाइन हमारा l m n तो दिया ही नहीं है, यानी नहीं दिया है तो क्या होगा? l बराबर 0, m बराबर 0, z तो दिया है ना, तो हमारा n बराबर कितना आ जाएगा? 1 और d इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2। ये हमारा आंसर, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग निकाल लेते हैं। और बाकी जो क्वेश्चन है आप लोग करना बी और डी। इजी है, बहुत इजी है, आप लोग बना सकते हो, ठीक है। जस्ट इस तरह से बनेगा, इसमें कोई अलग रूल नहीं है, तो बना लोगे? छोड़ देना? चलो बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि उस समतल का सदिश समीकरण ज्ञात कीजिए। समतल का सदिश समीकरण ज्ञात करना है जो मूल बिंदु से 7 मात्रक दूरी पर है और सदिश इतना पर अभिलंब है। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है आपका बोर्ड लेवल का क्वेश्चन है, इस तरह क्वेश्चन अक्सर आते हैं, ओके। चलिए देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 को। सबसे पहले तो क्या दिया है? ये जो हमारा दिया है कि सदिश 3i + 5j - 6 पर क्या है? अभिलंब है, ठीक है। अभिलंब है किसके लिए? जो मूल बिंदु से 7 मात्रक दूरी पर है और सदिश इतना के एक अभिलंब है। तो ये जो हमारा क्वेश्चन है ना, ये जो हमारा क्वेश्चन है, सबसे पहले तो आपको समतल, ठीक है, समतल का सदिश समीकरण का फॉर्मूला याद करना बहुत जरूरी है, ठीक है, इसमें उपयोग होगा। और उससे पहले 7 मात्रक दूरी पर है, किसके? इसके। तो सबसे पहले हम इसका मात्रक सदिश निकाल लेते हैं। 3i + 5j - 6 के वेक्टर के अनुदिश मात्रक सदिश क्या हो जाएंगे? मात्रक सदिश क्या होता है? जिसका मात्रक सदिश पूछा जाता है उसको पहले ऊपर लिख लिया जाता है, ठीक है, और उसके बाद इसका मैग्नीट्यूड निकाल लिया जाता है। तो 3i 5j - 6 के वेक्टर, इसको सॉल्व कर लीजिए। ये हो जाएगा 3i 5j 6 के, इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर - 6 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा? 3i 5j 6 के वेक्टर
बाई, ये कितना हो जाएगा, तितरी का 9, 50 25, 6 के 36, यानी इसका जो वैल्यू हो जाएगा 3i 5j 6k बाई 36 और 9 कितना 40 है, 36 से 4 40, 40 से 5 45, 45 5 60, 60 60 है, 20 70 60 60 हो गया, 50 हो, 50 है अभी 70 70 हो गया। इतना आपका आ गया इसका मात्रक सदिश। किसके लिए, इसके लिए। अब आपसे बोला है कि समतल का सदिश समीकरण ज्ञात करना है, तो आपको याद होगा फॉर्मूला पढ़ाए थे समतल का, याद करिए, नहीं याद है फॉर्मूला तो, समतल का सदिश समीकरण क्या होता है। समतल का जो सदिश समीकरण होता है वो होता है हमारा D = R वेक्टर इंटू एन, एन क्या है, मात्रक सदिश है, और जबकि D क्या है, आपका D दिया है, D क्या है, दूरी है ना, जबकि D बराबर क्या दिया है, कितने बिंदु से 7 मात्रक दूरी पर है, 7 मात्रक, यानी D बराबर, जबकि D क्या है 7 दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से D का तो वैल्यू आपको दिया है दोस्त, कितना दिया है, 7 दिया है, तो 7 लिख लिए। R वेक्टर का वैल्यू आपको दिया है, नहीं दिया है, ये R वेक्टर हो गया। और n का मात्रक सदिश ये देखो दिया हुआ है, इसको क्या कर लेंगे, इसको लिख लेंगे। ठीक है, तो लिखिए क्या हो जाएगा, 3i 5j 6k वेक्टर बाई √70 इतना। ठीक है, और इसको और अच्छा से लिखना चाहते हो तो ऐसे कर लो कि जो दूरी है ना इसको इस साइड लिख लो, क्योंकि ऐसे खराब लग रहा है, लिखने में कोई दिक्कत नहीं है, आप लिख सकते हो। ठीक है, R वेक्टर = 3i 5j 6k वेक्टर बाई √70 और बराबर 7, ये आपका आंसर। ठीक है, आई होप कि आप लोग को समझ में। ठीक है, ऐसे भी ये भी सही है और ये भी सही है, क्योंकि ऐसे यहाँ पर देखने में अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए हमने इसको इधर लिखा और इसको हम ऐसे लिख लिए ना, थोड़ा अच्छा लग रहा है। ठीक है, यहाँ पर दिक्कत हुआ है, कहीं कहीं फार्मूला D = R वेक्टर इंटू एन कैप दिया रहता है, और कहीं कहीं R वेक्टर इंटू एन कैप = D रहता है। तो ऐसे लिखोगे तो ये हमको चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ता। अरे यार कैसे बनाओ, चलो ठीक है, D = इतना लिख लो, चाहे इतना = D लिखो, बात एक ही है, गलत भी नहीं कर सकता है। ठीक है, समझ में आया सबको, कोई दिक्कत नहीं है ना। इसको हमने क्या किया, समतल सदिश का समीकरण ज्ञात करना था, जो कि मूल बिंदु से दूरी 7 दिया था D = और सदिश इतना का विलंब है, तो उसका पहले मात्रक सदिश निकाल लेंगे। मात्रक सदिश क्यों निकालेंगे, क्योंकि हमें आगे काम है यहाँ पर। ठीक है, सदिश का समीकरण ज्ञात करने के लिए हमें मात्रक सदिश चाहिए, इसलिए हमने यहाँ इससे मात्रक सदिश निकाल लिया और भर दिया आंसर। ठीक है, इस तरह का 2 नंबर में एग्जाम में आते हैं, ये ध्यान रखना। ठीक है, अब चलिए आपका क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। ठीक है, 3 कह रहा है कि निम्नलिखित समतलों का कार्तीय समीकरण ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें 4 क्वेश्चन है, नहीं 3 क्वेश्चन है, तो 3 क्वेश्चन में हम कितना बताओ, हम A बना देते हैं और C बना देते हैं, और आपके लिए B छोड़ देंगे। ठीक है, आप बना लेना इसे। क्या है, इसको समतल कार्तीय समीकरण निकालना है, वेक्टर में दिया उसका कार्तीय समीकरण बताना है। इजी तो है यार, बहुत इजी है। ठीक है, पहले से हम क्वेश्चन लिख करके रेडी हैं। क्वेश्चन नंबर A को पहले सॉल्व करते हैं। ठीक है, R वेक्टर I कैप J कैप K कैप = 2। ठीक है, इसको क्या करें, सबसे पहले ये जो समीकरण दिया है, ये दिया हुआ है, इसका समीकरण है, जो समीकरण पहले से दिया हुआ है, ये है हमारा R कैप JI - K कैप = T दिया हुआ है। ठीक है, और हमें पता है कि R वेक्टर का जो वैल्यू होता है, आपको वेक्टर में पढ़ाए थे कि XI Y J Z K कैप होता है। ठीक है, और इसी को हम R वेक्टर में रख देंगे। R वेक्टर बराबर इतना रखने पर कहाँ पे, इसमें समीकरण में तो रखिए, तो XI हो जाएगा और Y J हो जाएगा, Z K हो जाएगा इंटू I J K बराबर 2। ठीक है, अब इसको इससे मल्टीपल, फिर इसको इससे मल्टीपल, फिर इसको इससे मल्टीपल कराएंगे। ठीक है, XI से और I से करेंगे, I दोनों में क्या है, डॉट प्रोडक्ट है, देख लो यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट है,
तो आई क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो एक्स ले और आई डॉट कैप कितना हो जाएगा, ये हमारा एक्स डॉट 1 हो जाएगा, एक्स इंटू 1 हो जाएगा। जे कैप डॉट जे कैप 1 हो जाएगा, वाई से और 1 से करेंगे वाई इंटू 1, जेड से और माइनस से करेंगे तो हो जाएगा माइनस ना, ऐसे होगा प्लस लिखो पहले जेड इंटू माइनस 1 बराबर 2। इसको सॉल्व कर लो, एक्स प्लस वाई माइनस जेड बराबर 2, और यही जो आया यही हमारा क्या हुआ, कार्तीय समीकरण हो गया। क्या हो गया, कार्तीय समीकरण हो गया। यही आपका आंसर। ठीक है, तो सेकेंड नंबर तो आप बना ही सकते हो, कोई दिक्कत नहीं ना सेकंड बनाने में, जस्ट आर का मान रखेंगे उसके बाद सॉल्व कर लेंगे। और यहाँ भी बस आर का मान ही रखना है, इसको सॉल्व कर लेना है, लेकिन आप लोग को थोड़ा सा कठिन लग रहा होगा। ठीक है, कठिन इसलिए लग रहा होगा कि आप लोग का थोड़ा सा लॉन्ग है ना, तो लॉन्ग से नहीं डरना है, आप इजी ही है। ठीक है, इसको भी सॉल्व करके दिखाते हैं। जो समीकरण दिया है उसको पता लिखिए, आर डॉट एस माइनस 2ti एस माइनस 2ti प्लस 3 माइनस टी जे कैप 2s प्लस टी के कैप बराबर 15, ये दिया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे, समीकरण आर वेक्टर का मान रख देंगे। आर वेक्टर का मान तो पता है, एक्स आई वाई जे जेड के वेक्टर, यहाँ पर रख दो। क्या हो जाएगा, एक्स आई वाई जे जेड के इंटू, यहाँ से इसको मल्टीपल करेंगे तो क्या होगा, पहले लिख लो पहले, एस माइनस 2ti 3 माइनस टी जे 2s प्लस टी के इक्वल टू 15, मल्टीपल कराओ, इसको इससे कराएंगे तो क्या हो जाएगा, आई से और आई से तो 1 हो जाएगा, यानी x इंटू एस माइनस 2t हो जाएगा। फिर इसको इससे कराएंगे, j इंटू जे 1 हो जाएगा, और ये हो जाएगा y इंटू 3 माइनस टी, फिर जेड के से इससे कराएंगे, ये क्या हो जाएगा, जेड इंटू 2s प्लस टी इक्वल टू 15 हो गया। ठीक है, अब समतल के कार्तीय समीकरण, समतल की कार्तीय समीकरण आपको बताना है, तो क्या होगा, बस इतना ही आंसर हो जाएगा। ये जो आया ना, यही आपका समतल का कार्तीय समीकरण हो गया। लिखेंगे समतल का कार्तीय समीकरण है आंसर। ठीक है, इसको ज़्यादा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, बस इतना ही पर लिख दो। इसको और आगे सॉल्व करना चाहते हो तो ए से और एक्स ले करोगे तो क्या प्रॉफिट तो होगा नहीं कुछ, इसलिए इतना ही पर गुना करा के इतना ही लिख दो, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, समतल का कार्तीय समीकरण आ गया, तो भी समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। 4 में एक निम्नलिखित स्थितियों में मूल बिंदु से खींचे गए लंब के पाद के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। यहाँ पर मूल बिंदु से खींचे गए लंब के पाद के निर्देशांक ज्ञात करना है। यहाँ पर 4 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 में ABCD, तो इसमें से हम एक क्वेश्चन बनाएंगे। अब बताओ इसमें से कौन बना दे, हमारे ख्याल से तो क्वेश्चन नंबर 4 का A बना देंगे। ठीक है, तो आप लोग BCD बना लोगे। ठीक है, क्योंकि जस्ट इसी तरह से सभी बनेंगे, थोड़ा सा भी बस आपका वैल्यू यहाँ 2 है तो यहाँ 3 है, यहाँ ही फर्क है, बाकी सब सेम है। ठीक है, तो आप बना लोगे ना, क्वेश्चन नंबर A बनाए थे आप लोग, ये तीनों बना करके मेरे व्हाट्सएप पर शेयर करना, इसका पिक हमसे आपको रिप्लाई जरूर देंगे बना करके। ठीक है, और ये जो है 2x प्लस 3y प्लस 4z माइनस 12 इक्वल टू 0 दिया हुआ है, इसका क्या बताना है, मूल बिंदु से खींचे गए लंब के पाद के निर्देशांक ज्ञात करना है। तो सबसे पहले देखिए, आपको जो दिया हुआ समतल में समीकरण 2x प्लस 3y प्लस 4z माइनस 12 बराबर 0 दिया है। सबसे पहले इसको क्या करेंगे, हम समीकरण फर्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 1 बनाए हो ना उसी तरह से बनेगा, इसको समीकरण फर्स्ट मान लेंगे। फर्स्ट मानने के बाद इसको दिक् अनुपात निकाल लेंगे, ए हो जाएगा, बी हो जाएगा, सी हो जाएगा, दिक् अनुपात निकाल लिए, मान लो इसका दिक् अनुपात कुछ आया। उसके बाद क्या करेंगे, दोनों तरफ इसको उतना ही दिक् अनुपात से भाग दे देंगे। भाग देने के बाद क्या आएगा, हमारा दिक् कोसाइन आएगा, अभिलंब के दिक् कोसाइन आएगा, और दिक् कोसाइन जैसे ही आया ना तो ये हो जाएगा L N N और ये हो जाएगा D दूरी। ठीक है, फिर हम निकाल लेंगे जिस तरीके से, आइए कैसे बताते हैं।
ऐसा आपको समझ में नहीं आएगा, जब इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे तो अच्छे से समझ में आपको आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर ए लेते हैं। 2x + 3y + 4z - 12 = 0 दिया हुआ है। ठीक है, इसको सबसे पहले माइनस है ना, इसको इधर कर देंगे तो प्लस हो जाएगा। तो 2x + 3y + 4z = 12, इसको मान लो समीकरण फर्स्ट। अब यहाँ से दिक् कोसाइन, दिक् अनुपात ना, दिक् अनुपात निकाल लो। दिक् अनुपात हो जाएगा आपका a = 2, b = 3 और c = 4। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसका अगला स्टेप रूट निकाल लेंगे। 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, क्या हो जाएगा 4 + 9 + 16, ये कितना हो जाएगा 16 9 25 4 29, यानी 29 आ गया। ठीक है, ये आ गया 29। अब क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट को दोनों तरफ √29 से, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 बना है उसी तरह से भाग दे दो। ठीक है, लिखेंगे समीकरण फर्स्ट में दोनों तरफ √29 से भाग देने पर। ठीक है, भाग देंगे तो क्या हो जाएगा 2/√29x + 3/√29y 4/√29z और 12/√29। ठीक है, अब यहाँ से अभिलंब के दिक् कोसाइन क्या हो जाएगा 2/√29, l = m = n =। ठीक है, तो लिख लीजिए अभिलंब की दिक् कोसाइन, दिक् कोसाइन जैसे क्वेश्चन नंबर 1 बनाया हो उसी तरह से बनेगा। बस लास्ट में थोड़ा सा क्या करना है आपको, यहाँ पर लंब का पाद निर्देशांक वाला जो है ना, वो थोड़ा सा इससे क्वेश्चन नंबर 1 से ज़्यादा हो जाएगा। तो l बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा 2 बटा कितना 2/√29, 2/√29, m = 3/√29 और n = 4/√29 और r कितना है, ये वाला r हो जाएगा, जो यहाँ d लिखते थे अब यहाँ r लिखेंगे। ठीक है, क्यों, क्योंकि लंब के पाद निर्देशांक ज्ञात करने के लिए जो d होता है वही r हो जाता है। ठीक है, तो समतल में लिखेंगे समतल से मूल बिंदु की दूरी, समतल से मूल बिंदु की दूरी कितना हो जाएगा, कितना 12/√29। ठीक है, अब चलिए मूल बिंदु से समतल पर लंब है ना, लंब के निर्देशांक ज्ञात करना है, तो मूल बिंदु से समतल पर लंब के पाद के निर्देशांक, मेन क्वेश्चन यही है, मूल बिंदु से समतल पर लंब के पाद के निर्देशांक। ठीक है, क्या हो जाएगा x = LR, LR मतलब निर्देशांक ज्ञात करने के लिए x = LR और y = होता है MR और z = होता है NR। ठीक है, L का वैल्यू क्या है, L का वैल्यू इतना है और R का वैल्यू है, M का ये, R का N के और रख दीजिए, इसको गुना करा दीजिए। क्या हो जाएगा L का वैल्यू 2/29, 2/√29 और 12/√29, 12 दूनी का 24, √29 से √29 करेंगे तो 29 हो जाएगा। ठीक है, M का 3/√29 और R का वैल्यू 12/√29, 12/√29 बढ़ती आई 36/√29, √29 हो जाएगा। N का वैल्यू 4/√29 और R का वैल्यू 12/√29, बर चौका 48/29, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। मूल बिंदु से समतल पर दूरी के पाद बिंदु का निर्देशांक होता है LR, x = LR, y = MR और z = NR। और आपको जो था पहले क्वेश्चन नंबर 1 जैसे बनाया है उस तरह से बनाना है, आपको L M N R लाना है। जो समतल से मूल बिंदु जब पाद से निर्देशांक ज्ञात करने की बारी आती है तो जो d लिखते थे वो r हो जाएगी, क्योंकि r के फॉर्मूला पर इसको डिस्टेंस करना पड़ेगा। ठीक है, तो बाकी जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1 ही जैसा 2 भी बनेगा, 3 भी बनेगा, 4 भी बनेगा। अब आप सोच रहे होंगे सर इसमें तो x नहीं है, z नहीं है,
तो उसका जो दिक् अनुपात हो जाएगा उसका 0 0 लिख लेंगे, बाकी सब आपका काम करते जाइए, ठीक है, सेम वही होगा, ठीक है। तो आप बना करके इसे जरूर दिखाना। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को देख लेते हैं। एक निम्नलिखित प्रतिबंधों के अंतर्गत समतलों का सदिश एवं कार्तीय समीकरण ज्ञात कीजिए। जो इसमें 2 क्वेश्चन है। पहला है कि बिंदु इतना से जाता है और इतना का समतल पर अभिलंब है, और दूसरा जस्ट एक ही तरह का दोनों क्वेश्चन है। तो 5 का जो ए और बी है दोनों एक ही जैसा है, तो हम एक क्वेश्चन को बनाएंगे और आप एक क्वेश्चन को बना लीजिएगा, क्योंकि एक ही तरह का दोनों क्वेश्चन है तो टाइम बर्बाद होगा हम लोग का और आपका प्रैक्टिस हो जाएगा एक क्वेश्चन बनाने से। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि क्वेश्चन नंबर बी आप बनाइएगा, क्वेश्चन नंबर 1 को अच्छे से देखिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या है कि कैसे इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले जो इसमें दिया है, क्या दिया है आपको, दिया गया बिंदु है, ठीक है। आपका बिंदु क्या दिया है, 1 0 -2 से जा रहा है, और समतल पर अभिलंब कितना है, इतना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 का ए को सॉल्व कर लेते हैं। जो सबसे पहले दिया है लिख लीजिए, दिया है बिंदु 1 0 -2 तथा समतल पर अभिलंब क्या दिया है, समतल पर अभिलंब दिया है I + J - K कैप, ठीक है। और आपको एक अभिलंब से समतल का समीकरण, यानी यहाँ पर आपको समतल और सदिश समतल का सदिश एवं कार्तीय समीकरण, मतलब समतल पर सदिश, आपको हम फार्मूला पढ़ाए थे, याद है। समतल रूप में तल का जब समीकरण निकालना होगा तो एक फार्मूला लगाते हैं, ठीक है, याद है। तो रख दीजिए, लिखेंगे सबसे पहले क्या लिखेंगे, फार्मूला कि आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर इंटू एन कैप इक्वल टू क्या होता है, 0, ठीक है। कब, अभिलंब रूप में तल का जब समीकरण निकालना होगा तब। तो समतल को क्या निकालना है, समीकरण निकालना है, तो ये फार्मूला लगा दिए। अब यहाँ से देखिए आर वेक्टर का मान आपको पता नहीं है, माइनस ए वेक्टर तो पता है ना, ये जो बिंदु है ए वेक्टर, और ये जो एन कैप है अभिलंब पर जो समतल पर जो अभिलंब है ये हो जाएगा एन कैप। तो इसको रख दीजिए, इसको वेक्टर के फॉर्म में 1 है तो 1i + 0j कैप -2 k कैप, ठीक है, इंटू एन कैप, ये वाला हो जाएगा, इसको लिख लीजिए i कैप j कैप -k कैप, ठीक है। इतना समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करेंगे, इसको मल्टीपल करा देंगे, आर वेक्टर जो कहते हो और माइनस, इसको क्या कराते हैं, इसको इससे मल्टीपल कराते हैं, ठीक है, इसको इससे मल्टीपल कराते हैं। तो आई कैप और 0j लिखने से कोई प्रॉफिट है नहीं, तो इसको i कैप -2k कैप लिख दिए, ठीक है, और इंटू यहाँ से ये हो जाएगा i j -k कैप। इसको मल्टीपल कराइए तो क्या हो जाएगा, ये देखिए मल्टीपल जब कराएंगे ये तो r कैप, ठीक है, इंटू i से इन टोटल से करा देंगे, तो ये हो जाएगा i कैप j कैप -k कैप, माइनस फिर 2 से इससे करा देंगे, तो 2k कैप क्या हो जाएगा, i + j कैप माइनस, लेकिन उससे पहले देखिए हमारा मिस्टेक हुआ है। क्या मिस्टेक हुआ है कि यहाँ पर माइनस है ना, ये ऐसे रहेगा, यानी हमारा जो मल्टीपल है गलत हुआ है। देखो इससे और इससे, मतलब ये टोटल और ये टोटल, इससे और इससे मल्टीपल कराना है, तो r को इतना से कराना पड़ेगा, एक बार इससे इतना से कराना पड़ेगा, ठीक है। तो r कैप से पहले हमको इतना कराना होगा, हम लोग क्या कर रहे थे, गलत कर रहे थे, ठीक है, तो सॉरी, यहाँ से ध्यान दो, ठीक है। तो r कैप इससे इसको लेंगे तो इससे मल्टीपल करा देंगे, तो i + j -k कैप, फिर माइनस इसको लेंगे तो इससे करा देंगे, तो i -2k i कैप j कैप -2 कैप, ऐसे होगा, ठीक है। तो r कैप i कैप j कैप k कैप, अब इसको गुना कराइए तो i से और इतना से कराएंगे तो क्या होगा,
आई वेक्टर तो 1 हो जाएगा, आई से जैसे करेंगे 0, आई से कैसे करेंगे 0, यानी कितना आएगा, ये 1 आ जाएगा। फिर -2k से और 1 से करेंगे 0, -2k से जैसे करेंगे 0, और -2k से और -2k से करेंगे, ये कितना आ जाएगा, 2k है ना, नहीं सिर्फ k है, यहाँ पर सिर्फ k है, 2k नहीं है। -2k से और -k से करेंगे कितना हो जाएगा, +2 हो जाएगा। डॉट प्रोडक्ट सबको याद है ना, जब आई के साथ होता है तो 1, लेकिन k और j, आई जे मतलब चेंज रहेगा तो 0 करता है, लेकिन एक जैसा रहता है तो 1 हो जाता है। ये तो बताने की जरूरत नहीं है, आपको पता होगा, ठीक है। सबको मल्टीप्लाई कराना आएगा। अब यहाँ से r कैप इंटू आई कैप, जे कैप, के कैप, ये -3 हो जाएगा। अब यहाँ से r कैप, आई कैप, जे कैप, -k कैप, ये माइनस हो जाएगा तो प्लस, यानी 3 हो गया। और यही हमारा समतल पर अभिलंब का क्या हो गया, समीकरण हो गया। अब आपको क्या बताना था, अब आपको बताना था कार्तीय समीकरण। तो कार्तीय समीकरण बता देते हैं। देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले कि आर वेक्टर कार्तीय रूप पहले लिखेंगे, कार्तीय रूप पुट आर वेक्टर बराबर, आर वेक्टर का मान रख देंगे तो कार्तीय रूप में आ जाएगा, ठीक है। आर वेक्टर का पता है ना वैल्यू, एक्स आई वेक्टर, वाई जे वेक्टर, के जेड के वेक्टर, ठीक है। तो क्या करेंगे, आर वेक्टर का जो वैल्यू यहाँ पर रख देंगे, तो रखिए ये हो जाएगा एक्स आई कैप, वाई जे कैप, जेड के कैप इंटू ये वाला है ना, इसको रख दीजिए आई जे के कैप इक्वल टू 3। इसको मल्टीपल कराइए, दोनों तो डॉट प्रोडक्ट है, आई से करेंगे तो 1 हो जाएगा, तो एक्स, इससे कराएंगे तो वाई हो जाएगा, इससे करेंगे जेड हो जाएगा, बराबर 3। यही आपका क्या हो गया, कार्तीय समीकरण। प्लस और माइनस हो जाएगा, यहाँ पे एक्स प्लस वाई माइनस जेड बराबर 3, ये आपका कार्तीय रूप आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर आप सही से फार्मूला लिख लो, फार्मूला लिखने के बाद सही से मल्टीपल कर लो, आपका बाकी सब आंसर सही आ जाएगा, ठीक है। बस आपको कुछ नहीं करना था, बहुत इजी क्वेश्चन था, ठीक है। तो बनाने तो आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए बहुत बढ़िया। अब चलिए आपका क्वेश्चन नंबर 6 को देख लेते हैं कि उन समतलों का समीकरण ज्ञात कीजिए जो निम्नलिखित 3 बिंदुओं से गुजरता है। तो ये तो बहुत इजी है, बस आपको 3 बिंदु से होकर जाने वाले समतल का समीकरण का फार्मूला याद होना चाहिए, जो कि यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। आपको बताते हैं, आपके बुक में है ये फार्मूला, ठीक है। देखो 3 बिंदुओं से होकर जाने वाले समतल का समीकरण निकालने का जो फार्मूला होता है ये वाला होता है, ठीक है। इस फार्मूला पर बनाओगे आपका क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो जाएगा। तो 2 है, इसमें से एक बनाएंगे, एक आपके लिए देंगे, ठीक है। चलिए कैसे इसको सॉल्व करेंगे ध्यान दीजिएगा। हम क्वेश्चन लिख करके रेडी रखें हैं ताकि थोड़ा सा अच्छा लगेगा बनाने में, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो दिया है उसको लिख लेंगे, ठीक है ना। क्या दिया है, दिया है कि 1 0 अच्छा 1 1 0 नहीं दिया है, अच्छा फर्स्ट बना दे कि सेकेंड, चलो अब तो गलती से लिखा गया सेकेंड वाला, तो सेकेंड ही बनाते हैं, फर्स्ट आप बना लेना, ठीक है। बी नंबर सॉल्यूशन किसका कर रहे हैं, बी नंबर का 1 0 0 और 1 2 1 और -2 2 1, ठीक है। तो क्या करेंगे, ये होता है, देखिए पता है आपको होगा कि x1 y1 z1, x2 y2 z2, x3 y3 z3 ये सब है, ठीक है। आपको पता होगा 3 बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण, समतल का समीकरण, 3 बिंदुओं से होकर जाने वाले समतल का समीकरण क्या होता है फॉर्मूला, ये होता है x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1, x3 माइनस x1 y3 माइनस y1 z3 माइनस z1 बराबर 0 होता है। सबका मान रख दीजिए, x1 का मान है y1 z1 x2 y2 z2 x3, जिसका भी है उसका रख दो। तो क्या हो जाएगा, x का तो मान नहीं है लेकिन x1 का मान है ना 1, रख दिए। y1 का मान है 1, z1 का मान है 0, फिर x2 का मान है कितना 2,
y1 का मान कितना है, y1 का मान सॉरी x2 x1 है ना, तो x2 का मान है 1 और x1 का भी मान 1, 1 में से 1 जाएगा 0, फिर y2 माइनस y1, y2 का 2 और y1 का 1, 2 में से 1 जाएगा 1, फिर z2 माइनस z1, z2 का 1 z1 का 0, 0 में 1 में से 0 जाएगा 1, फिर x3 माइनस x1, x3 का माइनस 2, x1 का 1, ये हो जाएगा -3, और z3 y3 माइनस y1, y3 2, y1 1, 2 में से 1 जाएगा 1, z3 माइनस z1, z3 कितना है, z3 -1 और z1 0 है तो -1 आ जाएगा, ठीक है, बराबर 0। सबको पता चल रहा है। अब क्या करेंगे देखिए, अब इसका जैसे आप लोग डिटर्मिनेंट्स बनाते हो ना उस तरह से इसको सॉल्व कर लेंगे। चलो हम R1 से लेकर के सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, लिख लेंगे कि एक्सपेंडिंग टू R1, मतलब इसको लेकर बनाएंगे, ए लेंगे तो ए खत्म और ए सामने वाला खत्म, इससे लेकर के हम बना रहे हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, x माइनस 1 लिए, ए खत्म और ए खत्म, क्या बचेगा 1 1 1 माइनस 1, फिर माइनस इसको लेंगे y माइनस 1, ए खत्म और ए खत्म, 0 1 -3 -1, ये तो बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप लोग बहुत पीछे बनाए हो। z में से 0 जाएगा तो z हो जाएगा, तो z लिए तो एक खत्म और एक खत्म, 0 1 -3 1, 0 1 -3 1 बराबर 0। इसको कर दो, x माइनस 1 से -1 हो गया, -1 हो गया, फिर y माइनस 1, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा +3, ये फिर z, ये 0 माइनस माइनस प्लस बराबर 0, कितना हो जाएगा, x माइनस 1 -2, y माइनस 1, ये 3 और z 3 बराबर 0। इसको सॉल्व करिए, -2 से और x से -2x +2 हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये 3 से और -y से -3y, 3 से और -3 +3 और ये 3z बराबर 0, तो -2x -3y +3z, ये 2 और 3, ये हो जाएगा 5 बराबर 0, यानी यहाँ से हो जाएगा -2x -3y +3z बराबर, प्लस ले जाएगा तो माइनस, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसको और आगे बढ़ाना चाहते हो, जैसे यहाँ पर माइनस है, इसको आपको प्लस करना चाहते हो तो माइनस कॉमन ले, वो माइनस कॉमन लोगे तो क्या हो जाएगा, प्लस होगा, प्लस होगा माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2x +3y -3z बराबर -5, माइनस माइनस कट गया, यानी आपका आ गया 2x +3y -3z बराबर 5, ये आंसर, ठीक है। तो बहुत ही था, बस 3 बिंदु से जाने वाले समतल का समीकरण का फॉर्मूला लगाइए, रखिए आंसर, आप इसको बनाकर जरूर दिखाना, ठीक है, बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है किसी से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर, ये तो 6 हो गया ना, अब हम 7 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है कि समतल 2x + y - z बराबर 5 द्वारा काटे गए अंतखंडों के रूप में लिखिए, अंतखंडों को ज्ञात कीजिए। इसका क्या करना है, अंतखंड, तो अंतखंड आप कहाँ पढ़े हैं, क्लास 11th में, वही क्वेश्चन आपको दे दिया गया है, ठीक है, ये आपको एग्जाम में कभी नहीं आया क्वेश्चन। जो क्वेश्चन नंबर 7 है ये हम पहले से लिख करके रेडी रखें ताकि हमारा टाइम बच सके। ये क्वेश्चन नंबर 7 आपको कभी भी एग्जाम में नहीं आएगा। सबसे पहले समतल का जो समीकरण दिया लिख लो, समतल का समीकरण, ठीक है, क्या दिया है, 2x + y - z बराबर 5। इसको क्या करते हैं, 11th क्लास में पढ़े होंगे, जब अंतखंड में दिया जाता है जो बराबर जो भी दिया रहता है उससे क्या करते हैं, दोनों तरफ भाग देते हैं, तो भाग दे दीजिए, दोनों तरफ 5 से भाग देने पर, जो 11th में पढ़े होंगे उनको याद होगा, भाग दीजिए तो क्या हो जाएगा, 2/5x + y/5 z/5 बराबर कितना हो जाएगा, 1, 5 को 5 भाग देंगे 1 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा कि जो 2/5x है, इसका मतलब है कि 2x/5 है, ये y/5 है और ये -z/5 है, यही है मतलब ना। तो जो इसके साथ गुना करता है, जो x y z होता है वो सिंगल, उसमें कांस्टेंट कुछ भी नहीं होना चाहिए, तो 2 इसमें गुना करेगा, क्या करेगा, भाग कर देगा, x/5/2। अभी जो ऊपर जाएगा तो क्या कर देगा, गुना कर देगा, तो 2x/5 कहो चाहे x/5/2 को बात एक ही है, y/5, यहाँ पर माइनस है
या माइनस का साइन दो, ठीक है। अब ये माइनस में नहीं रहना चाहिए, इसको प्लस में होना चाहिए, तो प्लस कर दिए और जेड बटा -5 ला दिए नीचे, ठीक है, क्योंकि फिर माइनस प्लस माइनस ही हो जाएगा, लेकिन सब उसको हम प्लस में कर रहे हैं, ठीक है। अब बराबर में 1। अब यहाँ से देखिए समतल द्वारा काटे गए अंतखंड क्या होगा हमारा, 5/2, 5 और -5, यही अंतखंड होता है। तो लिख देंगे समतल द्वारा काटे गए अंतखंड क्या होंगे, 5/2, 5 -5 आंसर, ठीक है। 1 के बराबर हो गया, इसलिए हमारा ए आ गया आंसर। 11वीं क्लास में पढ़े हुए तो आपको तो देखते देखते क्वेश्चन बना दिए होंगे, लेकिन आपको 12 में कभी आने वाला नहीं है, ऐसा मत सोचना, ठीक है। और 8 भी वैसा ही है। 8 भी देखो, उस समतल का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका y अक्ष पर अंतखंड 3 और जो तल z के समानांतर है। जो y अक्ष पर अंतखंड 3 है और उसका तल जो है z उसके समानांतर है, तो भी आपको क्वेश्चन कभी आने वाला नहीं है, यहीं पर बताते हैं, ठीक है, शॉर्ट में, कि जो ZOX के समानांतर जो तल का समीकरण दिया, क्या दिया है, वो दिया है हमारा y अक्ष पर अंतखंड 3 दिया है, y बराबर a हो जाएगा, ठीक है। फार्मूला होता है जब कोई तल पर के समानांतर हो और तल समतल का समीकरण ज्ञात करना हो जिसका y अक्ष अंतखंड 3 और उसका तल के ZOX समानांतर हो, मतलब कि इसमें y का चर्चा नहीं किया गया है, यानी y बराबर a के फॉर्मूला पर बनता है, ठीक है। ऐसे हम डायरेक्ट आंसर बताएंगे तो y बराबर 3 आंसर इसका हो जाएगा। पहले लिख लो, थोड़ा सा समझ लो, ZOX के समानांतर तल का जो समीकरण बनेगा जिस हिसाब से कहा गया क्वेश्चन है उसका क्या होगा, y बराबर a फार्मूला होता है, 11वीं क्लास में पढ़ाया है, ठीक है। तो यह तल जो है y अक्ष पर क्या है, अंतखंड 3 बनाता है। कितना बनाता है, 3, यानी a का जो वैल्यू है किससे रिलेटेड है, 3 से, यानी a बराबर जो है 3 बना रहा है। तो तल का समीकरण कितना हो जाएगा, यानी समतल का समीकरण क्या हो जाएगा, y बराबर a होता है, तो y a का वैल्यू 3 है, तो 3 y इक्वल टू 3 आपका आंसर। तो सब क्वेश्चन आएगा नहीं, 11वीं क्लास का क्वेश्चन है, दोनों 7 और 8 ऐसा ही आपसे पूछ लिया गया है, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से बनाना होगा। उस समतल का समीकरण ज्ञात कीजिए जो समतल हो इतना और इतना से प्रतिच्छेदन तथा बिंदु इतना से होकर जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखना होगा, ओके। चलिए देखिए तो इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 9 इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। सबसे पहले जो समतल में दिया गया है, ठीक है, उसको लिख लेंगे। क्या क्या दिया गया है, समतल 3x - y + 2z - 4 बराबर 0 और x + y + z - 2 बराबर 0 के प्रतिच्छेदन से होकर जाने वाली समतल क्या है, पता है, नहीं पता है। देखो, कोई भी समतल में ए समीकरण और ए समीकरण दिया हो तो प्रतिच्छेदन से होकर जाने वाले समतल का जो फार्मूला बनता है वो बनता है ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर। ए वेक्टर ए हो गया और बी ए हो गया, ठीक है। चलो तो इसको रख देंगे 3x - y 2z - 4 अब प्लस लैम्डा बी लिख लो x + y + z - 2 = 0, ठीक है। इसको मान लो समीकरण फर्स्ट। अब आपका बिंदु दिया गया है, इतना से एक बार जा रही है। चलिए हम क्या करेंगे, लिखेंगे यह जो बिंदु है वो 2,2,1 से होकर जा रही है, होकर जाता है या जा रही है, ठीक है। तो x y z, जहाँ जहाँ x y z इसका मान रख देंगे इसमें समीकरण फर्स्ट में, तो हो जाएगा 3 × 2 - 2, ठीक है, y का मान 2 और 2 × 1 - 4 प्लस लैम्डा 2 + 2 + 1 - 2 बराबर 0। यहाँ से हो जाएगा 6 - 2 2 और -2, ठीक है, -2 के +2 +2 -4 प्लस लैम्डा, ये हो जाएगा 2 दूनी के 4 में से हो जाएगा 5 में से -2 हो जाएगा 3 बराबर 0।
यहाँ से कितना जाएगा, माइनस प्लस कट गया, 6 में से 4 जाएगा 2 प्लस लेमडा 3 इक्वल टू 0। यानी यहाँ से 2 प्लस 3 लेमडा बराबर 0, प्लस ले जाएगा तो माइनस, यानी 3 लेमडा बराबर -2। यहाँ से लेमडा का जो मान आएगा -2/3 आ गया। ठीक है, -2/3 आ गया। अब क्या करेंगे हम, ध्यान दीजिएगा। अब जो लेमडा का मान -2/3 है, इस पर समीकरण फर्स्ट में रख देंगे। रखिए, अब लेमडा का मान समीकरण फर्स्ट में देने पर ये हो जाएगा, फर्स्ट है 3x, ऊपर देखिए -y 2z -4 प्लस लेमडा, लेमडा है ना, लेमडा का मान रखिए -2/3 x प्लस y प्लस z -2 बराबर 0। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे। ये देखो जो बाटा में 3 है, अब इसको जब हम क्या करेंगे, बाटा पर जोड़ लेंगे तो 3 से इसे मल्टीपल कराएगा। ठीक है, तो ऐसे कर लेते हैं 3x - y प्लस 2z -4 और प्लस माइनस -2x प्लस y प्लस z -2 बराबर 0। हमने डायरेक्ट कर लिया, अब बचे तो हो नहीं कि अब एलसीएम लेने जाए, डायरेक्ट इसको करा दिए। ठीक है, तो हो जाएगा 9x 3y 6z 12, इसको गुना कराइए 2x 2y 2z प्लस 4 बराबर 0। 9x 7x जाएगा, 3y माइनस 2y कितना -5y 6 2z 4z 12 4 -8 बराबर 0। अतः यही हमारा क्या है, समतल का समीकरण है, आंसर। ओके, आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा क्वेश्चन नंबर 9 भी। और आज की क्लास इतना ही रहने देते हैं। ठीक है, अगले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 10 को पार्ट 2 में हम सॉल्व करके सबको सॉल्व कर देंगे। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, तब तक पार्ट 2 लिंक डिस्क्रिप्शन में हम डाल देंगे तब तक। ठीक है, आप लोग देखते रहिए, जल्दी उसका वीडियो आएगा। चलिए आज के लिए इतना ही, बाय बाय बच्चों।